नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीके सिंह के सीतापुर से। बहुत ही उपयुक्त समय है जब हमारी फसलों की कटाई चल रही है, चाहे गेहूँ हो, चना, सरसों, मटर, मसूर आदि की कटाई हो चुकी है। गेहूँ की कटाई चल रही है, अरहर की कटाई होना है। ऐसे में अगर हम लोग जानकारी की बात करें तो इनका उचित भंडारण कैसे किया जाए। आप सभी जानते हैं, केवल सही भंडारण न होने पर हमारा 10 से 20-50% तक उपज की बर्बादी हो जाती है। चाहे वो चूहों के कारण, कीड़े बीमारियों के कारण, नमी के कारण हमारी फसल, जो किसान भाई इतना मेहनत से, इतना लगन से, पैसा लगा करके, कितनी जिल्लत झेल करके फसल मौसम से बचा करके बड़ाई कर लेते हैं, उसके पश्चात भी अगर उसके भंडारण पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कितने किसान भाई आर्थिक रूप से तो क्षति में जाते ही हैं, मानसिक रूप से भी इस पीड़ा को नहीं सह पाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा भंडारण सही से हो सके। पहला काम हमको ये करना चाहिए कि जहाँ भी हमको अपने अनाज का भंडारण करना है, वो चाहे बीज के पर्पज से करना हो, चाहे खाने के लिए करना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा जो भी हमारा स्थान हो, जो कमरा हो, कभी भी वो ऐसी स्थिति में ना हो कि वहाँ उसकी फर्श में या उसका नीचे जो मिट्टी हो तो वहाँ नमी रहती हो। इसका मतलब हमारा जो कमरा हो वो ज़मीन की सतह से ऊंचाई पर होना चाहिए, जिससे वहाँ नमी नहीं जाए और वहाँ पे नमी नहीं बनी होनी चाहिए। हमारा कमरा साफ सुथरा हो, उसमें खिड़की दरवाजे की उचित व्यवस्था है। ऐसा ना हो कि पता लगा चाहे जब उसमें कीड़े भी घुस आ रहे हैं, हवा चली आ रही है, नमी चली आ रही है, ऐसी स्थिति ना हो। ठीक से जब हम चाहे खोल कर सकें, जब चाहे बंद कर सकें। वो कमरे की हम फसल की मड़ाई करने से पहले ही अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लें। कहीं दीवारों में कोई दरारें ना हो, जो भी चीज़ें हैं वहाँ दरार आदि ना हो कि जिसमें कीड़े मकोड़े उसमें छुप के रह सकें। खूब अच्छे से साफ सुथरा कर लें। अगर दरार आदि है तो उनको बंद कर दें। कीड़े मकोड़े कहीं भी दिख रहे हैं तो उनको अच्छी तरीके से हमको साफ कर लेना चाहिए। पहली बात का ये ध्यान रखते हैं। दूसरा, हमें अपने अनाज का भंडारण किन चीज़ों में करना है, किन बर्तनों में करना है। चाहे जूट के बोरियों में करना हो तो उन जूट की बोरियों को भी हम ध्यान से साफ सुथरा कर लें और उनको धूप में रख करके कीड़े इत्यादि या बीमारी के कोई भी अंश उसमें ना हो, ये सुनिश्चित कर लें। अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर लें जिनमें भंडारण करना उनका। इसके बाद हमें जब भी हम भंडारण अपने अनाज का करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें, कभी भी हमारी बोरियां हैं या आप जो भी बिन्स हैं, बखारी जिसको बोलते हैं, जो धातु की बनी बखारियां होती हैं, या अन्य कोई भी बर्तन का यूज करते हैं, तो वो सीधे फर्श के से संपर्क नहीं होना चाहिए, दीवार से संपर्क नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें कि ना तो फर्श से और ना ही दीवार से संपर्क न हो, अन्यथा वहां से नमी जाने की संभावना होती है। नीचे आप चाहे चौकी, लकड़ी की चौकियां लगा दें, या अगर किसी के पास चौकी नहीं है, ईंट की दीवार आती, छोटा मोटा ऐसे ईंट रख के उसके ऊपर लकड़ी के पटरे डाल दें, ऐसा कुछ कर लें। उसी के ऊपर ही हमें चाहे बोरे की छल्लियाँ लगानी है, चाहे कुछ भी रखना है बर्तन, वो आपको अगर कोई लोहे के बर्तन भी रखना है तो उसमें भी हमें ध्यान नहीं रहे सीधे वो फर्श के संपर्क में नहीं हो, अन्यथा नमी आती है। जिस भी सीजन में, चाहे बारिश में हो, फर्श के माध्यम से नमी आती है तो हमारा अनाज जो है वो बेकार जाता है, नमी जाने से बेकार हो जाता है। इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। धूप बहुत तेज हो रही है, जो भी आपकी बखारी हो इन सबको बाहर साफ करके रख दें, धूप में रख दें। तो अगर उसमें कोई भी, चाहे वो घुन हो या अन्य कोई भी कीट होंगे या फफूंद होगी, वो उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारा अनाज किन दशाओं में खराब होता है।
बहुत से जैविक कारक हैं और अजैविक कारक। जैविक कारक में जैसे कीट हैं और बीमारियां हैं, इनके कारण होता है। चूहा है, इनके कारण हमारा अनाज बेकार जाता है। इनका हम लोगों को ध्यान रखना होगा। दूसरा, जो अजैविक कारक हैं, तापमान है, नमी है, हवा है, इनसे हमको बचाना होगा, इन पे ध्यान रखना होगा, नहीं तो इसके कारण भी हमारा अनाज बेकार जाता है। जब हमको भंडारण करना है, आपकी फसल की मड़ाई होती है, अधिकतर देखने को मिलता है गांव में, पता लगा किसान भाई मड़ाई करके लाते हैं, मड़ाई करके लाने के बाद अपने किसी अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, शादी ब्याह में चले गए या जो भी दूसरे और काम करने लगे, तो हमारा अनाज चाहे गेहूँ हो, कुछ भी, जहाँ भी मड़ाई करने के बाद हमने रख रखा है जिस कमरे में, काफी दिनों तक पड़ा रहता है। उसका ये हाल होता है कि पता लगा उसी में ये कीड़े जो है, चाहे घुन हो या अन्य कीट हैं, वो उनके माताएं आती हैं और उसी में अपना अंडे बच्चे दे देती हैं या कुछ घुन आदि उसमें चले जाते हैं। इससे अंदर ही अंदर उनकी संख्या बढ़ती रहती है। हमें लगता है कि हमने तो सही से भंडारण किया, लेकिन हमारा अनाज बर्बाद होता है। तो ध्यान ये दें कि हम मड़ाई करने के पश्चात उसको अगर आवश्यकता है सुखाने की, तो सुखा करके जितना शीघ्र संभव हो उतना जल्दी से जल्दी हमें भंडारित कर देना चाहिए। हाँ, इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि कब पूर्वा पछुआ हवा चल रही है, तो आपको पता ही है कि जब पूर्वा हवा चलती है तो उसमें हवा में नमी आ जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि उस समय हमको नहीं भंडारण करना चाहिए कि हमारे अनाज में नमी आ गई होगी। मैंने बताया कि जो अजैविक कारण होता है उसमें नमी का विशेष योगदान होता है, जो कि हमारे अनाज को बर्बाद करने में के लिए उपयुक्त होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमको ध्यान ये देना होगा कि हमें अपने अनाज को अच्छे प्रकार से धूप में सुखा लेना चाहिए। अगर हमारा अनाज ठीक से नहीं सूखा होगा, उसमें नमी होगी, तो कीड़े भी आसानी से उसमें पहुंच बना पाएंगे और फफूंद के कारण भी हमारा बेकार हो सकता है अनाज। प्रयास ये रहे कि आपके अनाज में 10% या उससे नीचे की नमी हो, तभी हमारा उपयुक्त माना जाएगा। किसी भी दशा में इसके ऊपर नमी न रहने पाए। देसी तौर तरीका ये है कि आप अनाजों को धूप में अच्छे से सुखा लें। जब आप अपने दांत से काटेंगे और कट की आवाज, बहुत तगड़ी कट की आवाज आएगी, तो इसका मतलब है कि नमी इसमें नहीं है। ये देसी पहचान का तरीका है। हर किसान भाई के पास तो कोई मशीन रहेगी नहीं जिससे नमी का आकलन कर सके। तो प्रयास यही रहे कि कभी भी 10-12% से ज़्यादा नमी हमारे अनाज में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब हम अनाज को सुखा लें, कभी कभी किसान भाइयों देखते हैं अनाज सूख रहा है, वहीं से इकट्ठा करके अपनी बखारी में या बोरों में पैक करके जहाँ भी जैसे रखना होता है फटाक से रख देते हैं। ऐसा कदाप न करें। अनाज सुखाने के बाद हल्का सा उसकी गर्मी शांत होने दें। मतलब गरम गरम अनाज को हमें बखारी में नहीं डालना चाहिए। तापमान उस तापमान पे जा करके हमारा अनाज बेकार होगा। इसलिए धूप से थोड़ा देर छाया में लें या धूप को जाने दें। इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा सा ठंडा हो जाए हमारा अनाज, तब उसका भंडारण जो भी चाहे बिन्स में कर रहे हैं, मतलब बखारी में कर रहे हैं, या आप बोरियों में भर के छलनियाँ लगा रहे हैं, उन सब तरीकों से करें। बोरियों में अगर हम लोग छलनी भी लगाते हैं, प्रयास ये हो अगर उसको हम पॉलीथीन से चारों तरफ से कवर कर दें तो और बेहतर होगा। ये अपना ध्यान रखने की बात है। जहाँ तक बात है कि इनको कीड़ों बीमारियों से बचाने के लिए हमें और क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, तो अगर यहाँ 2 प्रकार का वो होगा। अगर हमें खाने के लिए सीधे प्रयोग करना है तो प्रयास ये हो हम किसी रसायन का प्रयोग करने से बचें। बीज के लिए आप भंडारण कर रहे हैं तो रसायनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं की बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सीधे आटा बना करके या चावल खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं तो उसमें रसायनों का प्रयोग न करना पड़े, अन्यथा हमारी सेहत पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो
ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? सबसे जो देसी तरीका है कि हम नीम की सूखी पत्तियां ले लें, उसमें नमी ना हो, नीम की पत्तियों को अच्छे से सुखा करके उनको अगर नीचे भी आप डाल सकते हैं, बखारी में या किसी में रख रहे हैं नीचे में डाल दें, बीच में आप मिला दें अच्छे से, तो उसमें कीड़ों का प्रकोप होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती, ना के बराबर हो। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग किसी भी अनाज का भंडारण कर रहे हैं उसको विधिवत हमें साफ सुथरा कर लेना चाहिए। ऐसा न हो कि उसमें भूसा टूटी ऐसे कुछ अंश पड़े हैं। ऐसा होने की दशा में क्या होता है, 3 चीजों में, चाहे भूसा हो या और कोई चीज है, उसमें नमी जाके जल्दी से पहुंच जाती है और वो नमी आपके अनाज को बर्बाद करने में सहायक होगी। इसलिए खूब साफ सुथरा अनाज हो हमारा, अच्छे से धूप में सूखा हो, सूखने के बाद हल्का ठंडा हो जाए और उसमें अगर नीम की पत्तियां आदि मिला लें। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत दूसरे भी चीजें रखते हैं तो उसमें लहसुन भी रख देते हैं, नमक रख देते हैं, चावल रख रहे हैं उसमें नमक रख दिया, लौंग रख दिया, लहसुन रख दिया, ये सब करके उसको आप कीड़ों से बचा सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। और अगर आपको स्टोर करना है, गेहूँ बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, बीज के लिए कर रहे हैं, अन्य उसके लिए कर रहे हैं, तब आप जा करके इनमें रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। रसायनों में आप सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम फास्फाइड, जिसको सल्फास के नाम से जानते हैं आप सभी लोग, गोली के रूप में भी आती है और पाउच के रूप में भी आता है। अधिकतर पाउच में आपको उपलब्धता होगी क्योंकि इसका दुरुपयोग भी मनुष्य करने लगा था, इसलिए उस पर काफ़ी वो होता है। और टिकिया भी मिलती है। तो टिकिया अगर आपको प्रयोग करना है, आपका 10 क्विंटल गेहूं है तो उसके लिए 10 में आपका जो बिन है, जो बखारी है, उसमें 10 क्विंटल अगर गेहूं आता है तो उसके लिए जो आपकी 3 ग्राम की टिकिया आती है वो पर्याप्त है। लेकिन अगर पाउच आप करना चाहते हैं, 10 ग्राम के पाउच आते हैं, तो वो आप 2-3 क्विंटल में 1 पाउच का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने में आपको पता है जो ये टिकिया होती है, एल्युमिनियम फास्फाइड होती है, ये जब हवा के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, इसमें से फास्टिंग गैस निकलने लगती है, वो धूमक का काम करती है, जिससे कीड़े आदि जो भी हैं उसमें जो भी होंगे वो मर जाएंगे, अंडे बच्चे। तो प्रयास ये हो, अगर टिकिया आपको यूज करना है, जैसे डिब्बा खोलते हैं तत्काल आपको प्रयोग करना है, लेकिन टिकिया को ऐसे डायरेक्ट हम गेहूं में या किसी भी जो भी अनाज है उसमें नहीं रखेंगे। उसको सूती कपड़े में, सूती कपड़े का टुकड़ा लेकर के उसमें अच्छे से बात करके वही डालेंगे, जिससे बाद में जब वो आपको निकालेंगे, कभी भी भंडारण खत्म होगा आपका, नहीं खोलेंगे तो वो टिकिया का पाउडर बन चुका होगा, सी कपड़े की थैली में ही होगा, उसको निकाल के इससे हम बाहर भेज सकते हैं। पाउच का भी है, जो पाउच है उसमें आप पाउच का ऊपर से तो जो रैपर होता है उसको हटा भी सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। अगर उसको पूरे रैपर को ना भी हटाएं तो उसमें सुई से अगर आप 4-5 छेद कर देंगे तब भी वो काम उसका हो जाएगा। और ध्यान ये रहे कि हम बीचों बीच में, नहीं सबसे नीचे डाल दिया, ऊपर डाल दिया, तो बीचों बीच में कहीं पे रख देंगे और अच्छे से मुंह बंद कर देंगे। जो भी उसके आपके बखारी है उसका मुंह कहीं भी है, ऊपर नीचे जहाँ भी है, उसको अच्छे तरीके से हम सील कर दें, जो भी तौर तरीका आपका हो, चाहे उसको गीली मिट्टी लगा के सील कर दें, चाहे उसको टेप लगा के सील कर दें, जो भी आपको लगे संभव है, जिसमें से हवा अंदर बाहर ना जा सके। इस चीज का ख्याल हमको रखना होगा। अगर और ज्यादा खुले में बड़े लेवल पे भंडारण किया जाता है, बोरी की छलनियाँ लगा कर करी जाती हैं, तो उसमें अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, मतलब 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, 10 फीट ऊंचा, तो 1000 घन फीट एरिया है, उसमें हमको 7 से 8 टिकिया, जो 3 ग्राम वाली सल्फास की टिकिया होती है, उसकी जरूरत पड़ेगी। वो जगह पे अगर हम लोग रख देंगे और बाहर से हम पॉलिथीन से सील कर देंगे तो अंदर ही अंदर फ्यूमिगेशन हो जाएगा और उसमें कोई भी कीट वहां नहीं पनपने पाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि आपको ऐसा ना हो कि बारिश का सीजन है, आपने खिड़कियां दरवाजे फटाफट खोल दिया और उसमें नमी आ रही,
तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि हमेशा वो ना हो जब हम चाहें कि इस समय कोई नुकसान नहीं हो। और भंडारण जब हमारा हो, ऐसा ना हो कि जिस कमरे में हम रुकते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, उसमें इसका एक अलग कमरा होना चाहिए, वहीं करें। और जो भी हमारे रसायन इसमें सल्फात आदि प्रयोग करते हैं, ये बच्चों की पहुंच से दूर हो। जो भी आप सल्फात लाते हैं, उसके रैपर पर जो निर्देश दिया गया है उसका पालन जरूर करें। कभी भी कोई कीटनाशक, फफूंदीनाशक या ऐसे रसायन लाते हैं तो उनमें जो निर्देश लीफलेट पे होते हैं, इनका पालन आपको सदैव करना चाहिए। इसका प्रयोग करने के पश्चात हाथ मुंह अच्छे से आप धुल लें, जिससे सीधे आपके संपर्क में इस रसायन का संपर्क ना हो सके, अंदर ना जा सके, चाहे सांस के माध्यम से, चाहे त्वचा के माध्यम से, या आपके पेट में ना जा सके। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। अगर ऐसे आप ध्यान रखेंगे तो आपका भंडारण बहुत सही होगा। ऐसे अगर चावल है, दाल है, इन सब का खाने के लिए थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बर्तनों में भी हम लोग पैक करके रखते हैं, वहाँ पे भी लगता है कि इसमें कीट आदि आते हैं, तो पालक टिकड़ी भी आप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी सुरक्षित है। कहीं भी आपको ये जनरल स्टोर पर भी मिल जाती है। पालक टिकड़ी का भी अगर प्रयोग कर लेंगे, आप देखते हैं कि एकदम हाजमोला जैसी गोलियां होती हैं, उनको बीच बीच में डाल देंगे तो उससे भी आपकी वो अनाज बच सकता है। अन्यथा वही नीम की पत्ती, लहसुन, नमक, लौंग आदि का प्रयोग करके उनका भंडारण का कभी भी चावल, दाल, ये ऐसी चीज़ें जो हैं उनमें कोई भी जहर का प्रयोग ना करें। तो साथियों, अगर जो भी हमारे द्वारा ये सुझाव दिया गया, इनका अगर आप प्रयोग करते हैं, तरीके बहुत है भंडारण के, बहुत लार्ज स्केल पे भी, छोटे भी और भी डिवाइस हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप कहीं भी आसानी से हर चीज पा सकते हैं। यथासंभव है इसका प्रयोग करके अच्छा भंडारण कर सकते हैं, अपनी फसल को लंबे समय तक बचा सकते हैं, और जब चाहे तब आप मार्केट में बेच करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद।